अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तुम आगे मत बढ़ना बेटा, मेरे गले में बॉम्ब वाला हार है निहार, तुम आगे मत बढ़ना। और उस बॉम्ब का रिमोट आपके होने वाली बीबी के हाथ में है, यानी मेरे पास। बस 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 बस, कहाँ जा रहे हो? पहले शादी तो कर लीजिए, फिर अपने मॉम के गले लगकर जितना रोना है रो लीजिएगा, ठीक है? निहार मेरी बात सुन, तू यहाँ से चला जा। मैं मरती हूँ तो मर जाने दे, लेकिन तू इस चुड़ैल से शादी मत करना। ये बात खतरनाक है निहार, मुझे मर जाने दे और किसी लड़की से शादी मत करना। मॉम आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा आपको। निहार तू भाग जा तू यहाँ से। इस चुड़ैल के चक्कर में मत पड़ तू, ये बहुत खतरनाक है निहार। चुप, एकदम चुप, तू चला जा यहाँ से। आचल जब देखो कचर पचर करती रहती है। छोड़ दो मेरी मॉम को, कुछ मत करो। बस हुकुम साहब, बस वही रुक जाइए। भूलना मत कि ये रिमोट मेरे हाथ में है। भैया हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। ये रहा, ये रुहार का लास्ट आर है, मतलब गराज हमारे आसपास ही है कहीं। चलिए चल के देखते हैं। चलो। तेरी तो बहुत कचर पचर, जब देखो कचर पचर करती रहती है। मुझे बस शादी के मंत्र सुननी है, इस बुढ़िया की पकड़ नहीं। माँ इधर आओ जल्दी। जब तक शादी नहीं होती खास ख्याल रखना मेरी सासू माँ का। बिल्कुल। आइयो कुसुम, क्या सोच रहे हैं? चलिए। चलिए। ये देखो रुचिता, ये वही स्कूल बोर्ड है जो वीडियो में नजर आ रहा था, मतलब यही वो गराज होगा। भैया वो दीजिए ना। संभल के। हाँ भैया, निहार जी और माँ तो अंदर ही, लेकिन अब हम अंदर कैसे जाएंगे? ये बीच तो यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम और रास्ता कैसे ढूंढें? क्यों ना हम ये खिड़की तोड़ दे? नहीं 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 नहीं, आंचल बहुत चालाक है। अगर वो बॉम्ब वाली बात सही हुई तो माँ की जान खतरे में जा सकती है। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हम ऐसा करते हैं, हम कोई और रास्ते से चलते हैं। हाँ चलो। शादी का सब मंत्र हो चुके हैं, अब सीधे फेरे लेंगे। फिर उसके बाद आप मुझे सिंदूर और मंगलसूत्र पहना देंगे। चलिए हुकुम साहब, फेरे लेते हैं। चलिए। मुझे कुछ भी करके ये सब डिले करना होगा। निहार जी की आवाज, पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। हे खाटू श्याम जी, प्लीज हमारी मदद कीजिए,
कोई तो रास्ता दिखाइए भैया। हम ऐसा करते हैं, हम इस तरफ से चलते हैं। हाँ खाटू जी, मेरे बच्चों की मदद करना, रुचिता की मदद करना ताकि वो निहार और पूनम को ढूंढ पाए। इस परिवार की रक्षा करना खाटू जी, रक्षा करना। हवन की लकड़ी से मेरा पैर चल गया। अब मैं कैसे फेरे लूंगा? मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। चल। मुझे पता था हुकुम साहब कि आप शादी को रोकने के लिए कुछ ना कुछ बहाना जरूर करेंगे। माँ, भैया संभल के। हाँ बैठिए बैठिए, आराम से बैठ के फेरे लीजिए। चल, अगर ये फेरे हो भी गए तभी भी रुचिता ही मेरी पत्नी कहलाएगी। कानून इस शादी को कभी नहीं मानेगा। ये बात तो बिल्कुल सही कहा आपने। ये फेरे लेके समय बर्बाद करने से अच्छा है हम वैसे शादी करते जैसे कानून हमें माना, है ना माँ? एक दिन आपने मुझे नकली शादी के कागज दिए थे, याद है आपको? इन पेपर्स पर साइन कर दो। इसमें लिखा है कि हमारी शादी नहीं होगी लेकिन हम एक शादीशुदा जोड़े की तरह रहेंगे। आज मैं आपको असली शादी का कागज दे रही हूँ। इनमें से एक कागज आप और रुचिता दीदी के तलाक का और दूसरा हमारे शादी का। चलिए अब जल्दी से दस्तखत कीजिए। भैया, खाटू श्याम जी की कृपा से हमें रास्ता मिल गया। आप प्लीज एक काम कीजिए, आप चलिए कीजिए दस्तखत। अब शादी के मंत्र पर कानूनी शादी होगी। हमें देवों की आशीर्वाद और कानूनी मोहर दोनों साथ में मिलेंगे। निहार जी से पहले मुझे माँ को बचाना होगा, तभी हम ये जंग लड़ पाएंगे। कोई ना कोई हथियार तो ढूंढना ही पड़ेगा मुझे। जिंदा आ तो गई हूँ लेकिन जिंदा वापस जाऊंगी नहीं। और इस बार इस चाकू को नकली समझने की गलती मत करना।
ये बत्ती क्यों चले गई? देखा अंचल, लाइट चली गई। तुम फिर से अपने प्लान में नाकाम हो गए, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते कि यह अनर्थ हो। भगवान चाहे या ना चाहे, ये शादी तो आज होकर रहेगी हुकुम साहब। और इतनी रोशनी तो है जिसमें आप आराम से दस्तखत कर सकते हैं। अरे पेन किधर गिर गया? अब मैं साइन कैसे करूंगा आंचल? अंधेरे में दिखाई भी नहीं दे रहा कहीं। माँ, माँ, ये लाइट को क्या हुआ? अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? जल्दी करो। हुकुम साहब, आप कोई चालाकी कर रहे हैं ना, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं अभी रिमोट दबा के आपकी माँ की धज्जियां उड़ा दूंगी। नहीं आंचल, आंचल, हुकुम साहब, अभी के अभी दस्तखत कीजिए, वरना अपनी माँ के टुकड़े भी आप बटोर नहीं पाएंगे। तुम्हारा खेल खत्म हुआ आंचल। इस जन्म में तो क्या, तुम किसी भी जन्म में मेरे निहार जी से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी आंचल। बहुत बड़ी गलती करती तुमने रुचिता। मैंने पहले ही कहा था कि तुमने कोई भी चालाकी की तो तुम्हारी माँ का काम खत्म। आंचल, प्लीज मेरी मॉम को कुछ मत करना। रुचिता, क्या जरूरत थी तुम्हें यहाँ आने की? मना किया था ना मैंने। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की जान खतरे में है। लेकिन यहाँ जी आप मेरे होते हुए तुम चुप रहो। तुम बोलो आंचल, तुम बोलो कहाँ साइन कर रहे हैं, मैं अभी साइन करता हूँ। यहाँ जी प्लीज आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? मेरे होते हुए आप नहीं कर सकते। प्लीज रुक जाइए, मत कीजिए साइन। रुचिता, तुम बात को समझ नहीं रही हो। मॉम की जान खतरे में है। इस वक्त भी तुम अपने बारे में सोच रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता निहाजी, लेकिन आप आंचल से शादी नहीं कर सकते। अगर आपने आंचल से शादी की तो मैं अपनी जान दे दूंगी निहाजी। रुचिता, बस बंद करो अपना ये तमाशा। ये कागजों को जलाने के लिए चाल तो बहुत अच्छी चली थी तुमने। कौन सा? लीजिए सिंदूर। कागज नहीं है तो क्या हुआ? ये सिंदूर तो है ना। ये सिंदूर अभी की अभी मेरे मांग में भर गया, वरना आपकी मां नहीं बचने वाली। लीजिए, अभी ये सिंदूर लगा दीजिए। लीजिए, क्या सोच रहे हैं? लीजिए। पढ़िए मेरे माँ, पढ़िए मेरे माँ। अभी क्या सोच रहे? वरना आपकी माँ नहीं बचने वाली। मैं ये रिमोट का बटन दबा दूं। नहीं, मैं कह रही हूँ मैं ये रिमोट दबा दूंगी। रुचिता, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मॉम की जान खतरे में है। मैं नहीं रिस्क ले सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसे सिंदूर नहीं लगाएंगे। भर दीजिए हुकुम साहब, माँ भर दीजिए मेरे। ऐसे नहीं मानोगे ना तुम लोग, तो ये बटन दबकर ही रहेगा।
रिमोट नकली है आंचल, असली रिमोट इधर है मेरे पास। तेरी तो हिम्मत भी मत करना। अब अगर वो माला टूट जाए तो भी बॉम्ब फट जाएगा। रुक जाओ। माला तोड़ने से पहले ये तो देख लो कि माला है किसके गले में। मॉम, भैया किसी भी तरह आप बस मेन स्विच ऑफ कर दीजिएगा। बत्ती क्यों चली गई? भैया उस तरफ चलिए। हाँ। आप यहाँ बंद कैसे गई? इधर हिसार में बॉम्ब है। आप जल्दी से दाई माँ की साड़ी पहन लीजिए। चलते हैं भैया, आप जाकर के जल्दी से लाइट ऑन कर दीजिए और पुलिस को बुला दीजिए। आंचल मुझे बचा ले, मुझे नहीं मरना, मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है बेटा। माँ मैं कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। आंचल कोशिश भी मत करना वरना मैं ये रिमोट दबा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा ले बेटा, मुझे बचा ले। रुचिता दीदी, रुचिता दीदी, दीदी माफ कर दीजिए, मेरी माँ को छोड़ दीजिए रुचिता दीदी प्लीज। तुम्हारा पूरा परिवार ही धोखेबाज है, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। और रुचिता तू तो अब गई। रुचिता!
तुम ठीक हो? पुलिस चलिए भागो चलो। अरे ये भाग रहे आइए इंस्पेक्टर साहब। रुक जाओ। आज तुम दोनों हमारे हत्थे चढ़ी गई। मतलब ये कि ये माँ बेटी छटी हुई बदमाश है। अमीर लोगों को फंसाकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके पैसे लूटने का इनका धंधा है। बहुत महीनों से ढूंढ रहे थे हम इन्हें। ये जानबूझकर कार के नीचे आती थी और फिर एक्सीडेंट और मौत का बहाना करके लोगों से पैसे ऐंठती थी। इसलिए अपनी माँ के एक्सीडेंट की रिपोर्ट नहीं की। देखिए, भले ही इन्होंने कोई कंप्लेंट ना करी हो, पर आप सभी लोग ऐसे ही किसी अनजान पर यकीन ना करें और हो सके तो एक बार पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवा लें। इंस्पेक्टर साहब, माफ कीजिएगा, गलती मेरी ही थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी भोली भाली सूरत के पीछे का मन इतना काला भी हो सकता है किसी का। काली मन की बात कोई ना करे तो ही बेहतर है। सुचिता, तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचा लिया, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेकर जाइए। जाते जाते भी हमारे घर में फूट डाल के जाना चाहती। लेके चलो इन्हें। लेके चलो। थैंक यू रुचिता। बेटा, सिर्फ तुमने मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को इस आंचल के खतरे से बचाया है। बहुत किस्मत वाली हूं मैं जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। मैं जिंदगी भर भी ढूंढती ना तो तुम्हारी जैसी बहू मुझे कभी नहीं मिल सकती थी मेरे बच्चे। तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचाई, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। तुमने खुद के लिए गड्ढा खोदा। इस आंचल के कारण मेरा भांडा फूटते फूटते बचा है। आगे से मुझे सतर्क रहना होगा। बोलो खाटू श्याम महाराज की जय। थैंक यू रुचिता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से हम सब एक साथ सही सलामत एक छत के नीचे खड़े हैं। इसकी पढ़ाई के झंडे तो ऐसे काट रही हैं माँ जी जैसे इसी ने बचाया है मुझे। अरे मेरे निहार और प्रतीक भी तो थे। इसे तो चने की झाड़ से नीचे घसीटती हूं मैं। पुत्रवती भव बेटा। सॉरी, वो गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। मैं भी क्या करूं ना, पोते पोती खिलाने की उम्र में यही ख्वाहिश आती है मन में, लेकिन आंचल के धोखे के बाद तो ये लगता है कि मेरी ये ख्वाहिश ही बन के रह जाएगी। तुम भी ना पूनम,
इतने अच्छे दिन पे मनहूस बातें करके बेचारी रुचिता का दिल दुखा रही। नहीं दादी जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। माँ ने तो बस अपनी मन की बात कही और कभी कभी मुंह से निकले आशीर्वाद पर सरस्वती विराजमान करती। क्या पता अनजाने में माँ की कही बात सच हो जाए। बिल्कुल, मिरेकल्स तो होते ही हैं। श्रुति जी, तुमने मुझे पकड़वाकर अपनी सास की जान तो बचाई, लेकिन इसके लिए तुम एक दिन बहुत पछताओगी। पुत्रवती भाव बेटा, गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। रुचि, कहाँ खोई हो तुम? माँ की बात से परेशान हो? माँ भी तो गलत नहीं है ना भाभी। सब मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना मान देते हैं, और मैं हूँ कि उनके बेटे की उन्हें एक अंश नहीं दे पा रही। इतना खालीपन सा लगता है ना मुझे, बहुत बहुत अधूरा महसूस होता है। रुचि, आज सुबह ही चमत्कार की बात हो रही थी ना? हाँ, और तुम अभी से उम्मीद खो रही हो? रुचि, अभी भी एक उम्मीद बाकी है। अब ये ऋतु किस उम्मीद की बात कर रही है? सच में भाभी, इतनी बड़ी डॉक्टर इंडिया आई है? हाँ निहार भैया, मैं जानती हूँ हमने पहले भी रुचिता का चेकअप कराया है और बेस्ट ऑफ डॉक्टर से कराया है, पर इस डॉक्टर का सक्सेस रेट ना 99% है। और मुझे लगता है कि हमें रुचिता को एक बार इन डॉक्टर से जरूर दिखाना चाहिए। थोड़ी महंगी है पर हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए। भाभी, नए डॉक्टर को दिखाया तो कहीं मेरी पोल सबके सामने न खुल जाए। पैसों की कोई टेंशन नहीं है रितु। अगर वो डॉक्टर चमत्कार कर सकती है, रुचिता की गोद भर सकती है, तो हम उस डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे। बस करो रितु, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करते हुए। माँ, पर मैंने किया क्या है? क्या किया? क्या मतलब क्या किया? हम सब के दिलों में एक झूठी उम्मीद जगा कर पूछ रही हो क्या किया? देखो देखो सबके चेहरे कैसे खिल गए, खासकर रुचिता का चेहरा देखो कैसे खुशी के मारे चहक गया है बेचारी का चेहरा। ये खुशी खुशी डॉक्टर के पास जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या? अरे हम सबको पता है ये डॉक्टर भी उस पुराने वाले डॉक्टर की तरह दो टूक जवाब दे देगा कि रुचिता कभी भी मां नहीं बन सकती। अरे सुबह मेरी इतनी सी कही बात कहे से इतना दुख हुआ, आप सबके दिल को इतनी ठेस पहुंची, तो सोचिए ना जब दोबारा डॉक्टर यही जवाब देगा कि रुचिता मां नहीं बन सकती, तो इसे कितनी तकलीफ होगी, हम सबके दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। निहार बेटा, जिस डॉक्टर के पास तुमने मुझे भेजा था वो भी तो बहुत पहुंची हुई डॉक्टर थी, लेकिन क्या हुआ? उसने भी तो यही कहा ना कि रुचिता कभी मां नहीं बन सकती। आप लोग समझिए मेरी बात, मुझे पैसों की जरा भी परवाह नहीं है। मैं जितना मर्जी पैसा खर्चा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरी बहू को कोई दुख पहुंचे, एक बार फिर से ठेस लगे उसके मन को, वो एक बार फिर हताश हो। इसलिए प्लीज आप सब इस बात को यही खत्म कीजिए। लगता है पूनम बच्ची की बात से कुछ ज्यादा ही दुखी है। रुचिता बेटा, अगर तुम्हें लगता है तो। नहीं दादी जी, माँ बिल्कुल सही कह रही। वो उम्मीद रखनी क्यों जो कभी पूरी ही ना। मुझे कोई डॉक्टर से राय नहीं लेनी। अब जो होगा खाटू जी की मर्जी से होगा और वो अच्छा ही करेंगे।
पुत्रवती भाव बेटा, गलती से मुंह से निकल गया मेरे। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। माँ ने आज खुद सुबह मंदिर में बच्चे की बात की थी, और जब एक उम्मीद दिखी तो माँ ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? ऐसी हालतों में तो लोग 10-10 डॉक्टरों से दिखवाते हैं, फिर मैं तीसरे डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर सकती? उस वक्त माँ का मन रखने के लिए मैंने उनकी बात तो मान ली, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। क्या पता उस डॉक्टर से एक नई उम्मीद आए। लेकिन माँ की बात ना मानकर मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती और खुद को एक मौका भी देना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई नो रुचिता, तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे मन में कहीं सवाल है, कहीं बातें हैं, लेकिन तुम ही कहती हो ना कि हमें उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस फिर तुम देखना, सब होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी गोद में एक नन्ही सी गुड़िया जरूर होगी। अच्छा, अभी आंखें बंद करो। क्यों? करो ना। ओके। निहार जी, आंखें मत खोलना। ओके। क्या कर रहे हैं आप? रुको ना, आंखें खोलो। बेबी की बातें तो हमेशा होती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उनमें मैं अपनी क्यूट सी बेबी को भूल जाऊं। ये देखो, मैचिंग मैचिंग। रुचिता, इस रुहार की वजह से कल सब सही हुआ, हम दोनों एक हुए। अब देखना, निहार से बना रुहार, ये रुहार हमारे प्यार की निशानी बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच निहार जी। ये बिल्कुल आप ही की तरह प्यारा और अनमोल है। वैसे तुम बच्चे को लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम किसी बच्चे से कम हो क्या? क्या एक्टिंग करती हो तुम बच्चे की? बच्चा नहीं भी हुआ तो तुम हो ना, हम तुमसे काम चला लेंगे। मेरी निहार जी, क्यूटी बेबी। सिर्फ बच्चे की एक्टिंग नहीं करती हूँ, हरकतें भी करती हूँ। अच्छा, हरकतें भी करती हो? दिखाओ कैसे? ऐसे। नहीं 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 नहीं, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर, तेरा है मन सुंदर। रुद्रायै नमो नित्यायै, गौर्यै धात्रे नमो नमः, योत्स्नायै चण्डरूपिण्यै सुखा। थैंक यू माता रानी, आपने हम सबको सद्बुद्धि दी, सही राह दिखाया, आंचल के षड्यंत्र से बचाया। हे माता रानी, अब मेरी बहन रुचि की भी गोद भर दीजिए। भाभी आप टोको मत रुचि, तुम ही कहती हो ना, दिल से मांगी हुई दुआ को पूरी करने के लिए पूरी कायनात एक हो जाती है, तो शायद ये भी। ये लो रुचि, ये माता रानी की मन्नत वाली मौली है,
इससे तुम 2-3 गांठ बांधो और तुम देखना माता रानी तुम्हारी मन्नत जरूर पूरी करेंगी। मैं जाके अब मंदिर की परिक्रमा कर लेती हूँ। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तु देवी नराति सुख करनी नमो नमो दुर्गे दुख हरनी निरंकार है ज्योति तुम्हारी तीनों लोक भैली उजियारी ललाट मुख महाविशाला नेत्रलाल मूर्ति विकराला रूप मातु को अधिक सुहावे दर्श करत जन हे माँ, मेरे लिए ना सही मेरे परिवार के लिए आज सुन लीजिए। इस मुझे माँ बनने का सुख दे दीजिए। मेरी गोद भर दीजिए माँ। पहले मैं डालूंगी, पहले मैं माला डालूंगी। कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए माँ जिससे मेरी झोली कभी सूनी ना रहे। आप तो जगत की माँ हैं। मुझे बस एक बच्चे की माँ बनने का सुख दे दीजिए माँ। उसे एक बच्चे। बेटा आप गिर जाओगे, संभल कर। आपको लगी तो नहीं? रुचि बेटा ठीक तो है? हाँ लगी तो नहीं? थैंक यू सो मच। मैंने देखा कैसे आपने मेरी बेटी की जान बचाई। नहीं ये तो मेरा फर्ज था। इसे माता रानी के मंदिर में मैं कुछ अनर्थ कैसे होने दे सकती थी। बहुत अच्छा सोचती हैं आप। वैसे आई एम मृदुला वर्मा, डॉक्टर मृदुला वर्मा। रुचिता गोयल। रुचिता गोयल, आप गोयल ज्वेलर्स की बहू है ना? आप ही की प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड थी ना? मैं डॉक्टर मृदुला, आपकी सास मेरे पास आपकी रिपोर्ट्स लेकर आई थी। ये लीजिए मैम रिपोर्ट्स, और जो भी डॉक्टर कहे प्लीज वो साफ साफ सुनकर मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर का ओपिनियन हमारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ बेटा। पूनम क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोल दिया है कि कोई उम्मीद मत रखिए, रुचिता कभी माँ नहीं बन सकती। कैसी हैं अब आप? प्रेग्नेंट हुए क्या आप? आपने तो खुद मेरी रिपोर्ट देखी थी ना, फिर आप ऐसे सवाल कैसे पूछ सकती हैं? आपने ही कहा था ना कि
कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। व्हाट? आपको ऐसा किसने कहा? मैंने तो आपकी सास को साफ साफ कहा था कि अभी आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, लेकिन आगे चलकर कुछ महीनों बाद इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी ओवरीज बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आप माँ बन सकती हैं। इसका मैं माँ बन सकती हूँ। बिल्कुल आप माँ बन सकती हैं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें